Hello everyone, welcome to my channel, and in this lecture we'll talk about Python data types and हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हम जो है हम कोलैब यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि हम कोलैब यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है मैं आपको उसको डेमो दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्राउज़र पे जाओगे, आप ब्राउज़र पे सर्च करोगे लाइक गूगल देन कोलैब। ओके, देन आपको ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कोलैब का लिंक आएगा, वेलकम टू कोलैब। आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे, देन ये ओपन होगा। ओके, ये नोटबुक आ गया है आपके पास। आप ये नोटबुक यूज़ करोगे ओके टू राइट योर कोड एंड जो भी आपको कोडिंग करना, जो भी मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस करना है। ओके, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम लिखा पाइथन 1 करके। ओके, आप रीनेम कर सकते हो। रीनेम करने के बाद अगर आपको फाइल चेक करना है कि ये फाइल आपकी कहाँ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने ड्राइव पे जाओगे एंड ड्राइव पे ऑटोमेटिकली आपका कोलैब नोटबुक्स करके एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी नोटबुक्स आपको मिल जाएंगी जो भी आप क्रिएट करोगे। ओके, सो यस, जब भी आपको क्रिएट करना है आप क्रिएट करो, और जो भी आपकी सेव नोटबुक्स हैं वो आपको कहाँ मिलेगा, ड्राइव में मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। सो आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। देन प्रिंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रिंट फंक्शन क्या होता है। देन जितने भी डेटा टाइप्स हैं विद एग्जांपल्स हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर आपको पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना है ना, तो उसके लिए आपके पास एक प्रिंट फंक्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बिफोर राइटिंग द कोड पहले प्रिंट फंक्शन समझो कि होता क्या है। ओके, फंक्शन की बात करते हैं। मैंने बोला कि प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट। सो फंक्शन एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप कुछ भी दोगे वो आपको पलट के एक आउटपुट देता है। लाइक आप उसको इनपुट दो, वो आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। वही होता है फंक्शन, कि आप उसको इनपुट दे रहे हो, वो आपको क्या दे रहा है, बदले में आपको आउटपुट दे रहा है। वही आपका प्रिंट, जितनी फंक्शन होते हैं उनका सही वर्किंग जो होता है वो यही होता है। तो प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ करोगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे PRINT प्रिंट, देन आपके पैरेंथेसिस, देन आपको प्रिंट क्या करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी के लिए प्रिंट करना है 5, तो मैं इसको रन करूँगा। रन करने के लिए मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसका यूज़ करो, देखो रन हो गया, या फिर आप यूज़ कर सकते हो शिफ्ट प्लस एंटर का, देखो ऑटोमेटिकली रन हो गया, राइट। यहाँ पे मैंने टिप में आपको लिख के दिया है, देखो शिफ्ट प्लस एंटर आप रन करोगे तो जो सेल है वो आपकी रन हो जाएगी, ठीक है। ओके, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके एक वैल्यू प्रिंट कराई है। उस वैल्यू क्या है, 5 वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, प्रिंट फंक्शन को इनपुट दिया 5, देन बदले में उसने मुझे पलट के आउटपुट दिया क्या, 5, राइट। मतलब जो भी आप उसको दोगे वो एज इट इज़ क्या करेगा, आपको प्रिंट करके दे देगा। ओके, सो यही प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, कि जो मतलब स्मॉल में है आप उसके लिए स्मॉल ही यूज़ करोगे, आप कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हो कैपिटल P, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको एरर दे देगा कि ये सब प्रिंट करके कुछ है ही नहीं, नॉट डिफाइंड, मतलब कि कुछ है ही नहीं प्रिंट करके, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका स्मॉल p आएगा, राइट। आई होप इतना क्लियर है जो मैंने बताया, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल write your inputs using print function। ओके, नाउ प्रिंट फंक्शन क्या है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी शो कर सकता है। कैसे, लाइक देखो एग्जांपल, लाइक मैंने लिखा प्रिंट, देन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया 5.5, देखो मुझे क्या मिला, आउटपुट 5.5। मतलब आपने क्या प्रिंट करवाया उससे, आपने उसको वैल्यू दी एज ए इनपुट 5.5, और उसने आपको क्या प्रिंट करके दिया, 5.5, राइट। सेम अगर मुझे कुछ और प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड। ये सब लोग लिखते हैं एज अ फर्स्ट, आपका जो भी कोड होता है पाइथन का या फिर जावा का, आप सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हो, बट हमने नंबर प्रिंट कराया, कोई नहीं।
आपको तो सिर्फ प्रिंट करने से मतलब है, पहले हेलो वर्ल्ड कराओ या 5 कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया, हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। बट यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, वो डिफरेंस ये है, जब हमने नंबर को प्रिंट कराया तो यहाँ पे हमने ये कोट यूज़ नहीं किया, कोट्स, राइट, सिंगल कोट्स कहते हैं इसे हम, ये हमने यूज़ नहीं किया। बट जब हमने ये टेक्स्ट लिखा, हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट है, सेंटेंस, राइट, वर्ड्स हैं, तो हमने यहाँ पे कोट्स यूज़ किया। वाई? उसका रीज़न ये है कि पाइथन को नहीं पता कि टेक्स्ट क्या होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे लिखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन, यहाँ पे देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे देखो कोट्स नहीं लगाया ना, मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाया, राइट, तो मेरे को यहाँ पे क्या दिया, इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। ओके, इसका मतलब ये है कि पाइथन को नहीं पता कि ये हेलो वर्ल्ड क्या है, कि आप क्या लिख रहे हो, टेक्स्ट है। हमें पता है कि ये टेक्स्ट है, आपको पता है टेक्स्ट है, बट पाइथन को नहीं पता। सो पाइथन को बताने के लिए कि आप टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हो, उसके लिए आप यूज़ करते हो कोट्स का। इधर यू कैन यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। लाइक यहाँ पे अगर आप यूज़ करो प्रिंट डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड, देखो आउटपुट आपको देखो दोनों सेम मिलेगा, इसने भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, इसने भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। बट हमने यहाँ पे कोट्स में डिफरेंस है, यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ किया है, यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ किया है। कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे पास दो ऑप्शन है बस प्रिंट करने के लिए, एंड यूज़ किया है। लाइक दो ऑप्शन तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब दोनों में डिफरेंस नहीं है तो पाइथन ने हमने हमें ये दो ऑप्शन दिए क्यों? तो उसका रीज़न ये है ना, लाइक कभी कभी क्या होता है, आप जब अगर इंग्लिश की बात करो तो आप ऐसे लिखते हो, लाइक हिज नेम इज, देन आपको कुछ ऐसा लगाना है, अपोस्ट्रोफिस लगाते हैं आप, लाइक ऐसे करके एस, देखो कि आपको यहाँ पे एक ये भी प्रिंट करना है। तो इस केस में यहाँ पे देखो रेड आपको शो कर रहा है, विच मीन्स एरर शो कर रहा है। जब आप उसको रन करोगे ना, देखो यहाँ पे बोलेगा जो लिटरल है वो सही नहीं है, चेंज करो। सो दैट्स वाई पाइथन आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, बाहर आप डबल कोट यूज़ करो, देखो बाहर आप डबल कोट यूज़ करो, अंदर सिंगल कोट यूज़ करो, देखो हिज नेम इज देन अपोस्ट ऑफिस देन एस। अब समझ आया दो ऑप्शन देने का क्या रीज़न है पाइथन का? आई होप ये आपको क्लियर है। ऐसे अगर आप बाहर सिंगल यूज़ करते हो तो अंदर आप क्या यूज़ करोगे, डबल यूज़ करोगे। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रिंट द ग्रामर, जो आपके इंग्लिश में ग्रामर्स होते हैं ना, राइट, अपोस्ट्रोफिस वगैरह अगर आपको प्रिंट करना है तो आप वो कर सकते हो। नंबर्स की बात करें तो नंबर हम देख चुके हैं, फिर से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक प्रिंट करना है 5, आप रन करोगे, क्या प्रिंट करके देगा, 5 प्रिंट करके देगा। देन आप रन करोगे 23, देन आपको क्या प्रिंट करके देगा, 23 प्रिंट करके देगा। अब प्रिंट फंक्शन में क्या है ना, प्रिंट फंक्शन में एक फंक्शनैलिटी और है कि ये क्या करता है, आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे कैलकुलेशन? फॉर एग्जांपल प्रिंट 5 + 5। ओके, मुझे बताओ 5 + 5 क्या होता है? इन मैथमेटिक्स 10 होता है। तो ये आपको जो आउटपुट देगा वो दोनों का प्लस करके देगा, 5 + 5 जो क्या होगा, 10 होगा। देखो दे दिया यहाँ पे। सेम आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, लाइक 5 - 5, तो आपको आंसर क्या मिला, 5 - 5 इज़ 0। सो यस, आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह, डिवीजन वगैरह सब कुछ कर सकते हो प्रिंट फंक्शन के अंदर। ओके, नाउ अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे यहाँ पे मैंने 5 प्रिंट किया, फिर से प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर 23 प्रिंट किया, फिर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैंने एडिशन किया, देन सब्ट्रैक्शन किया। बट आपको नहीं लगता ये लेंदी है? अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, कोई लॉजिक लिख रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता ये लेंदी है बहुत ज़्यादा, मैं बार बार प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, राइट? ऑब्वियस सी बात है, लेंदी है, ये एक बेस्ट अप्रोच नहीं है। तो प्रिंट फंक्शन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट डेटा और वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो। कैसे? बाय सेपरेटेड कॉमा। ओके, आप कॉमा से सेपरेट करो, देन आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ओके, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 प्रिंट करना है, देन कॉमा का यूज़ करो, सेपरेट करो कॉमा से, देन नेक्स्ट वैल्यू लिखो जो आपको प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल 4। देन मुझे 2.5 प्रिंट करना है, देन मुझे टेक्स्ट प्रिंट करना है, लाइक टेक्स्ट,
देन आप रन करो, देखो क्या आउटपुट मिला मुझे 5, देन 4 है सेकंड पे तो 4, देन 2.5 है 2.5 टेक्स्ट टेक्स्ट। समझ आया? ओके, सो विच मीन्स आप ये 5 लाइन का कोड लिखने की बजाय क्या कर सकते हो, एक ही लाइन में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा को प्रिंट कर सकते हो यूजिंग प्रिंट फंक्शन। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रिंट फंक्शन देता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे क्या है, 5 और 4 के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस है, देखो एक स्पेस है, राइट। सेम 4 और 2.5 के बीच में भी स्पेस है, टेक्स्ट और 2.5 के भी बीच में स्पेस है। वाई, क्यों? तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ नया देखते हैं। आप प्रिंट लिखो, देन आप पैरेंथेसिस लगाओ, देन आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपके पास एक कुछ खुल के आएगा इंटरफेस। आप इसमें देखो ये क्या है, ये प्रिंट फंक्शन का डॉक्यूमेंट है। ओके, लाइक एक उसका ओवरव्यू टाइप का कि प्रिंट फंक्शन करता क्या है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एस करके ये ऑप्शन आ रहा है, एस पैरामीटर है ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज डिफ़ॉल्ट स्पेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हो तो उनको जो सेपरेट करने का जो प्रिंट फंक्शन का फंक्शनैलिटी है वो यूजिंग होगा स्पेस, मतलब आप स्पेस का यूज़ करोगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस कोड को प्रिंट किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, देन सेपरेट बाय कॉमा मैं एसीपी पैरामीटर का यूज़ करूँगा एंड इसकी मैं वैल्यू जो है वो मैं दे दूँगा हाइफन। पहले क्या थी, स्पेस थी बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैंने क्या दे दी, हाइफन दे दी। तो अब स्पेस की जगह क्या आना चाहिए, हाइफन आना चाहिए, राइट। देखो समझ आया, लाइक 5 4 के बीच में स्पेस की जगह क्या आ गया, हाइफन आ गया। तो दैट्स हाउ यू कैन कस्टमाइज योर डेटा यूजिंग प्रिंट फंक्शन। ओके, आई होप इतना क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने प्रिंट किया, मैंने 5 प्रिंट किया तो मुझे 5 मिला, फिर मैंने 23 प्रिंट किया तो मुझे नेक्स्ट लाइन में 23 मिला, सेम 10 0। मुझे हर प्रिंट फंक्शन पर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ मिल रहा है, नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है। ऐसा क्यों? फिर से हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। प्रिंट डॉक, देखो यहाँ पे एक एंड पैरामीटर है, एंड पैरामीटर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो न्यू लाइन है। न्यू लाइन मीन्स कि जब भी आप कोई प्रिंट फंक्शन यूज़ करोगे तो वो जो आपका डेटा है, जो भी आपका इनपुट है, वो उसको प्रिंट करेगा न्यू लाइन में, राइट। न्यू लाइन का मतलब यही होता है, न्यू लाइन मीन्स नेक्स्ट लाइन में। तो आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5, देन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया 4। ओके, अभी मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 5 एंड 4। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं, मुझे सेम लाइन में चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यूज़ करूँगा एंड पैरामीटर। एंड एंड पैरामीटर की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है न्यू लाइन। तो मैं उसको चेंज किससे कर दूंगा, स्पेस से चेंज कर दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे एंड पैरामीटर की वैल्यू क्या दे दी, स्पेस। देखो अगर मेरे को स्ट्रिंग यूज़ करना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, कोट्स यूज़ करता हूँ। मैंने कोट्स यूज़ किया बट मैंने यहाँ वैल्यू नहीं दी, मैंने सिर्फ कोट्स यूज़ किया है, स्पेस दिया है, मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेस है। ओके, देन मैं रन करूँगा, देख आउटपुट में क्या मिला, 5 एंड 4 सेपरेटेड बाय स्पेस, मतलब न्यू लाइन की जगह अब क्या हो गया, वहाँ पे स्पेस हो गया। आई होप इतना आपको क्लियर है जो मैंने बताया। ओके, मल्टीपल प्रिंट फंक्शन हम देख चुके हैं। ओके, यहाँ पे ठीक है, ये था पूरा प्रिंट फंक्शन का ओवरव्यू। आई होप आपको समझ आया होगा प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं पाइथन में। सो पाइथन में जो डेटा टाइप्स होते क्या हैं, पहले तो ये बात करूँ। हर एक डेटा का क्या होता है, टाइप होता है। फॉर एग्जांपल आप नंबर्स यूज़ करते हो तो वो क्या है, नंबर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लाइक होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं, राइट। आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ टाइप होता है। सेम ही पाइथन में डेटा को पहचानने के लिए, डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर है फर्स्ट। इंटीजर मीन्स आपका माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी आपकी वैल्यूज़ आती हैं वो आपका होता है इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल आपने करा प्रिंट 5, तो 5 क्या है आपका, यहाँ पे इंटीजर प्रिंट हो रहा है। अब पाइथन का जो इंटीजर डेटा टाइप है वो लॉन्ग इंटीजर्स को भी हैंडल कर सकता है, विच मीन्स जितना लार्ज आप दे सकते हो दो। चेक करते हैं कितने लार्ज को कर सकता है। तो मैंने बोला प्रिंट 1
E300। इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1E+300। इसका मतलब क्या है, 1E300 का मतलब है 1 × 10⁻300। ओके, सो मतलब इतना लार्ज इंटीजर को भी क्या है, इंटीजर डेटा टाइप हैंडल कर पा रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप करोगे 309, तो यहाँ पे INF आ गया। INF मतलब इन्फिनिटी, विच मीन्स कहाँ तक हैंडल कर सकता है, सिर्फ 308 तक। उसके बाद का जो इंटीजर है आपका, जो भी वैल्यू है लार्ज वैल्यू, वो हैंडल नहीं कर सकता इंटीजर। ओके, आई होप क्लियर है। सेकंड आता है आपका फ्लोट। फ्लोट को आप डेसिमल्स भी बोल सकते हो, मतलब आपकी जो भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो, उनका जो डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट किया 4.5, देन रन किया, तो 4.5 का जो टाइप है वो क्या है, वो है फ्लोट और डेसिमल्स। लॉन्ग फ्लोट को कर सकता है हैंडल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, मैंने प्रिंट किया, देन मैंने यहाँ पे लिखा 1.5, देखो हैंडल कर सकता है। जैसे ही मैं यहाँ पे 309 कर दूंगा ना, INF आ गया, मतलब उसके बाद के हैंडल नहीं कर सकता, फिर इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। हमने दो डेटा टाइप्स करे, फर्स्ट इंटीजर किया नॉर्मल वैल्यूज़, सेकंड हमने फ्लोट किया और डेसिमल्स। ओके, जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। थर्ड होता है डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें दो टाइप्स होते हैं, 1+2J। देखो मैंने प्रिंट किया, मुझे क्या मिला, 1+2J मिला। मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को आप ऐसे मान के चलो, उसमें दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है रियल, सेकंड होता है इमेजनरी। मतलब आपके पास दो टाइप के नंबर्स हैं, फर्स्ट आपके पास रियल पार्ट है, सेकंड आपके पास इमेजनरी पार्ट है। ओके, पाइथन में ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो टाइप आता है, जो मेन टाइप है, वो है स्ट्रिंग, टेक्स्ट और कैरेट। मतलब पाइथन में टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब पाइथन जो है, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना, जैसे हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था ऊपर, तो उसको आप पाइथन में अगर बोलोगे तो आप स्ट्रिंग बोलोगे। ओके, कैसे प्रिंट करते हो, फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देखो ये हेलो वर्ल्ड क्या है, ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है इन पाइथन। वैसे टेक्स्ट है, सेंटेंस है, आप ये बोलते हो राइट, बट आपका पाइथन इसको स्ट्रिंग बोलता है। ठीक है, पाइथन में एक आप यहाँ पे डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, मैंने जो आपको बता चुका हूँ पहले ही। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता, लाइक जैसे जावा में, C++ वगैरह में कैरेक्टर डेटा टाइप होता है जो एक कैरेक्टर को हैंडल कर सकता है, बट पाइथन में नहीं होता। पाइथन में एक स्ट्रिंग ही होता है जो कैरेक्टर को भी हैंडल कर सकता है, लाइक ए। देखो यहाँ पे ए प्रिंट किया, तो मतलब पाइथन में सिर्फ एक ही टेक्स्ट डेटा टाइप है, इन स्ट्रिंग, जो कैरेक्टर्स को भी हैंडल कर लेगा और आपके लार्ज टेक्स्ट को भी हैंडल कर लेगा। ओके, आई होप इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट आपका आता है बूलियन। बूलियन मतलब होता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन मतलब होता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ओके, यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉल्स। ओके, पाइथन इंटरनली जो ट्रू की वैल्यू है वो 1 है और फॉल्स की वैल्यू 0 है। अब बूलियन यूज़ क्यों होता है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे पूछा कि बच्चे बाहर खेलने गए हैं, तो उस केस में जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आप बताओ। ओनली दो ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो बच्चे खेलने गए हैं विच मीन्स ट्रू, या तो बच्चे खेलने नहीं गए विच मीन्स फॉल्स, राइट। मतलब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो गए हैं या तो नहीं गए हैं। उस केस में हम यूज़ करते हैं बूलियंस डेटा टाइप का। ओके, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, सेकंड जो होती है फॉल्स होती है। ट्रू ऑटोमेटिकली मतलब होता है येस और 1, फॉल्स मतलब नो और 0। ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो चुका होगा ट्रू फॉल्स। ओके, एंड मैंने आपको बताया कि पाइथन इनकी वैल्यू 1 और 0 मानता है, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना ट्रू प्लस फॉल्स, तो आप मुझे बताओ आउटपुट क्या होगा। थिंक करो, पॉज करो, देन थिंक करो, मुझे बताओ आउटपुट क्या होगा। यस, आउटपुट होगा 1। क्यों, क्योंकि 1+0 कितना होता है 1, एंड मैंने आपको बताया पाइथन ऑटोमेटिकली से क्या मानता है, 1 एंड 0 मानता है, राइट। ओके,
नेक्स्ट होता है नन। नन मतलब नथिंग, कि कुछ भी नहीं है। लाइक अगर आप कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी चीज़ की वैल्यू नन रखनी पड़ती है, नथिंग, कि कुछ भी नहीं है उसमें अभी, तो उन केस में आप नन का यूज़ करते हो। आगे आपको और क्लियर होगा कि कैसे यूज़ करोगे आप। ओके, नाउ अब जो मेन डेटा टाइप्स हैं, मेन नहीं बट हाँ, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको आप डेटा टाइप्स भी बोलते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स भी बोलते हो। दोनों में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों का यूज़ स्टोर करने के लिए होता है वैल्यूज़ को, डेटा को। ओके, इसमें आपका फर्स्ट आता है लिस्ट, जो आपका जावा वगैरह में एरे होता है, वैसे ही सेम पाइथन में लिस्ट होता है। देन टपल आता है। सेट्स आपने पाइथन मैथ्स में पढ़ा होगा, सेट्स करके यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह होता है जिसमें। डिक्शनरी। ओके, ये चार है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि ये दिखते कैसे हैं, आपको कैसे क्रिएट करना है। ओके, बाकी सेपरेट वीडियोस में हम इन पे डिटेल में बात करेंगे। ओके, इंडिविजुअल टॉपिक में। और नाउ जस्ट देख लो दिखता कैसा है। तो लिस्ट आपका दिखता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। देखो, ये आपका क्या आ गया, ये आपका लिस्ट है। टपल के लिए आप नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज़ करते हो, देन आप वैल्यूज़ दोगे जो भी आपको स्टोर करना है, ये आपका टपल हो गया। सेट्स के लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो, ये आपका सेट्स हो गया। डिक्शनरीज में होता है की वैल्यू पेयर्स, फॉर एग्जांपल 1, 1, 2, 2। देखो ये आउटपुट आ गया, मतलब की वैल्यू पेयर्स आपने अगर जेसन पढ़ा हो तो जेसन में भी सेम ऐसे ही आउटपुट रहता है। अभी के लिए सिर्फ देख लो, इतना डिटेल में मत जाओ, हम जब इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका टाइप फंक्शन। अब टाइप फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पता है कि ये लिस्ट है, आपको पता है ये लिस्ट है, बट जो नया बिगिनर आया उसे नहीं पता कि ये क्या है, तो वो कैसे पता पड़ेगा इसका डेटा टाइप क्या है, वो कैसे पता करेगा। तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है पाइथन में, उस फंक्शन का नेम है टाइप। मतलब देखो कितनी मतलब ईजी है पाइथन, कि आपको टाइप अगर चेक करना है तो आपके पास टाइप फंक्शन है, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि अगर आपको टाइप चाहिए तो आपके पास टाइप फंक्शन पहले से अवेलेबल है। तो देखो मैंने लिखा होगा टाइप और मैंने बोला 5। आप बताओ, पॉज करो, थिंक करो, 5 का टाइप क्या होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है इंटीजर होना चाहिए, तो आप प्रिंट करोगे आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपने लिखा फॉर एग्जांपल 1.12.1। पॉज करो, थिंक करो, क्या होगा टाइप, फ्लोट होगा, राइट। सेम आप टाइप का यूज़ करके कर सकते हो, लाइक 1, 2, 3, 4। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ आइटम्स हैं, लिस्ट है, आपको क्या आउटपुट मिलेगा, लिस्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हेलो। पॉज करो, थिंक करो, इसका टाइप क्या होना चाहिए, इसका टाइप है str। str इज शॉर्ट फॉर स्ट्रिंग और इज नथिंग बट द टेक्स्ट। ओके, मैंने आपको बताया कि पाइथन में जो टेक्स्ट है वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है। सो उसका शॉर्ट यहाँ पे नेम आ रहा है str। आई होप इतना आपको क्लियर है। हमने टाइप फंक्शन की बात करी, डेटा टाइप्स को चेक किया कि डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यूज़ टाइप फंक्शन टू चेक व्हाट डेटा टाइप अ वेरिएबल इज। ओके, देन हमने प्रिंट फंक्शन में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो देखा हमने। ओके, देन हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, केस सेंसिटिविटी देखा, कमेंट्स क्या होते हैं वो भी हमने देखा, कि लाइक आपको अगर पाइथन में कुछ भी बताना है यूज़र को कि ये मैंने कोड क्यों लिखा है, तो उस केस में आप कमेंट्स का यूज़ करते हो। लाइक मैंने यहाँ पे कमेंट का यूज़ किया है, योर वेरी फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, तो इससे क्या पता पड़ा आपको कि ये फर्स्ट पाइथन का प्रोग्राम है जो आपने लिखा है। ओके, सो कमेंट्स आर यूज टू शो द लॉजिक ऑफ योर कोड, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ। So that's all for this session, and in next session we will talk about variables and more. Okay, अगर आपको लगता है कुछ ऐड करना है तो आप मुझे सजेशन बता सकते हो इन कमेंट्स में। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।